वेलकम AKV क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के संख्या का गुणधर्म के बारे में विचार करेंगे। गुणधर्म को दूसरे भाषा में नियम भी कहते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं गुणधर्म या नियम। गुणधर्म नंबर 1, A गुना B बराबर B गुना A, अर्थात इसे कहा जाता है गुना का क्रम विनिमय नियम। तो A B के जगह पे कोई भी संख्या आ सकते हैं। तो जैसे हम लोग लेते हैं 2 गुना 5 बराबर 5 गुना 2, इसको कहेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम। क्वेश्चन नंबर 2 या गुणधर्म नंबर 2, A प्लस B बराबर B प्लस A, ये कहलाएगा योग का क्रम विनिमय नियम। गुड। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं 2 प्लस 5 बराबर 5 प्लस 2, या कुछ भी हो सकते हैं। आप लोग सोचेंगे 2 ही 5 ले रहे हैं, इसके जगह कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। ये कहलाएगा योग का क्रम विनिमय नियम। तो गुणधर्म नंबर 3, गुणधर्म नंबर 3, अब क्या 3 संख्या लेते हैं A प्लस B प्लस C, इसको ब्रैकेट में करते हैं बराबर A B प्लस C। अब की बात A दोनों को ब्रैकेट में कर देते हैं। पहले देखें, इसको छोड़ दिए और लास्ट बराबर दे करके लास्ट वाले को छोड़ दिए। इसको कहते हैं योग का सहचारी नियम। योग का सहचारी नियम। चलिए ठीक, इसके आधार पर कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे हम लोग दिखाते हैं 2 प्लस 5 प्लस 3, इस प्रकार से बराबर 2 प्लस 5 ब्रैकेट में करके प्लस कर देंगे 3, तो ये सेम कहलाएगा योग का सहचारी नियम। तो नियम नंबर 3 या पढ़ लिए हम लोग। नियम नंबर अब लोग देखते हैं 4 या गुणधर्म नंबर 4। तो इसमें कहते हैं A गुना B गुना C, अर्थात इसको ब्रैकेट में किए, उसके बाद A गुना B ब्रैकेट गुना C, इसको कहेंगे गुना का क्रम गुना का सहचारी, गुना का सहचारी नियम, गुना का सहचारी नियम। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं 3 गुना 5 गुना 6, इसको ब्रैकेट में कर लिए बराबर दे करके 3 गुना 5, इसको ब्रैकेट में करके 6 कर दिए। अर्थात गुना के नियम और योग के सहचारी नियम होते हैं, किंतु घटा और भाग के सहचारी नियम नहीं होते हैं, क्योंकि गुना घटा और भाग में यह नियम का फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए घटा और भाग के सहचारी नियम नहीं होते हैं, बट जोड़ और गुना का सहचारी नियम होते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट गुणधर्म के तरफ। देखते हैं गुणधर्म नंबर 5 कह रहा है A गुना B प्लस C बराबर, इसको करते हैं A गुना B, एक बार B से गुना, बीच में प्लस दे करके एक बार A को C से गुना, A गुना B प्लस B गुना C। ये कहलाएगा योग पर गुना का वितरण नियम। ठीक, देखते हैं। जैसे 2 यहाँ लिख देंगे 5 प्लस 3, इसको हम लोग कर सकते हैं 2 गुना 5, उसके बाद प्लस 2 गुना 3। ये जो नियम कहलाएगा योग पर गुना का वितरण नियम। नियम 6 देखते हैं A गुना B माइनस C, इसको हम लोग लेके चलते हैं A गुना B माइनस A गुना C, इसको कहेंगे घटाव पर
गुना का वितरण नियम, घटाओ पर गुना का वितरण नियम से इसमें भी संख्या बैठ सकती है। चलते हैं गुणधर्म नंबर 7। कहते हैं a बटे b को अगर इसी संख्या के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात उल्टा से गुना किया जाए b बटे a, तो दोनों का जो गुणनफल होगा वो 1 के बराबर होगा। तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा गुना का प्रतिलोम, गुना का प्रतिलोम नियम, गुना का प्रतिलोम नियम। उसके बाद देखते हैं गुणधर्म नंबर 8। गुणधर्म नंबर 8 a बटे b, इसमें प्लस करेंगे इसके ठीक विपरीत अर्थात माइनस वाले चिन्ह को, a बटे b, अर्थात इसका जो योगफल होगा वो हो जाएगा 0। इसको कहेंगे योग का प्रतिलोम नियम, योग का प्रतिलोम नियम। चलिए अब इसको दिखाते हैं। 2/5 इस पे हल करके दिखाते हैं। ब्रैकेट -2/5 बराबर 0। तो इसको 2/5 प्लस गुना माइनस 2/5 बराबर 0, अर्थात सेम संख्या में जब सेम संख्या में घटाया जाता है तो इसका आंसर क्या होते हैं 0। तो ये सवाल मेरे नियम को फॉलो कर रहा है, अर्थात ये योग का प्रतिलोम नियम कहलाएगा। तो बच्चे लोग आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट गुणधर्म की ओर चलते हैं। कहता a प्लस b बराबर c, अर्थात पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग करेंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त होगी। इसको कहेंगे योग का संबड़क नियम। देखते हैं इसमें कोई संख्या ले लेते हैं 4 + 5, इसका जो साधारण जोड़ होगा 4 + 5 अर्थात 9, इसको कहेंगे योग का संबड़क नियम। ठीक उसी प्रकार से देखते हैं a गुना b बराबर हो जाता है a b का गुणनफल, अर्थात यहाँ ले लेते हैं 5 गुना 4 बराबर हो जाएगा 20, अर्थात सिंपली रूप से गुना अगर कर दिया जाए तो उसको कहते हैं गुना का संबड़क नियम। अब देखते हैं a बटे b प्लस 0 बराबर a बटे b, अर्थात वैसी संख्या में दूसरे संख्या को जोड़ने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए, अर्थात 1/2 प्लस अगर इसमें 0 को जोड़ा जाए तो 1 कितना होगा 2 ही प्राप्त होगा। तो ये नियम क्या कहलाता है योज का तस्मक नियम या योग का तस्मक नियम। उसके बाद देखते हैं a बटे b गुना 1 अर्थात a बटे b, तो गुना का तस्मक नियम कहलाते हैं। इसमें जरूरी नहीं संख्या बटे में, 1/2 गुना 1 बराबर 1/2 ही कहलाएगा। उसके बाद 5 गुना 1 लेते हैं तो संख्या 5 कहलाएगा, अर्थात दोनों जो है ये क्या कहलाएगा गुना का तस्मक नियम। जरूरी नहीं संख्या बटे में हो सकते हैं, बिन बटे में भी हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा गुना का तस्मक नियम और योज का तस्मक नियम। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये रूल को या गुणधर्म को फॉलो करो और उसके जो है ना हिसाब को बनाने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।